हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ और नए अकाउंटिंग टर्म सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अकाउंटिंग टर्म जो आज हम लोग सीखेंगे वो है गुड्स। गुड्स द आइटम परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस है और उसमें कोई भी प्रोडक्ट जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाने के लिए, बेचने के लिए बना रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर का बिजनेस करता हूं और मैं ये मार्कर बेचता हूं खरीद कर। तो मैंने अगर ये मार्कर खरीदा मार्केट से होलसेल में और इसे रिटेल में बेचने के लिए मैंने खरीदा है, तो ये मार्कर जो मैं खरीदूंगा तो मैं लिखूंगा गुड्स। और जब मैंने इसे खरीदा तो मैं लिखूंगा परचेजेस। परचेजेस गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल। I have purchased these marker for the purpose of resale in the market। तो ये चीज कहलाएगी परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल कवर खरीदे हैं, मोबाइल कवर खरीदे तो मोबाइल कवर मैंने 100 खरीदे, ये बेचने के लिए खरीदे हैं मैंने। तो ये मोबाइल कवर क्या चीज हो गए? ये मोबाइल कवर हो गए मेरे गुड्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने मार्कर खरीदे बेचने के लिए तो मार्कर गुड्स हो गए। और फॉर एग्जांपल, मैंने मोबाइल कवर खरीदे बेचने के लिए तो मोबाइल कवर गुड्स हो गए। और खरीदा है मैंने तो मैंने लिख दिया परचेजेस, 100 यूनिट मैंने परचेज किए। अब इन गुड्स में से, इन मोबाइल कवर में से कुछ मोबाइल कवर खराब आ जाते हैं मेरे पास और मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। परचेज गुड रिटर्न टू द सप्लायर। सम ऑफ द गुड्स आई हैव परचेज आउट ऑफ द परचेजेस आई हैव रिटर्न टू द सप्लायर, इट माइट बी डिफेक्टिव। तो वो चीज कहलाएगी हमारी रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड के बाद मेरे पास कितने यूनिट्स बचते हैं? मेरे पास बचते हैं 95 यूनिट्स। 100 खरीदे थे मैंने, 100 में से 5 मेरे डिफेक्टिव थे, वो मैंने रिटर्न कर दिए सप्लायर को। आउट ऑफ दिस मेरे पास बचे 95 में से अब मैंने बेचे। मोबाइल कवर जो मैंने बेचे वो कहलाएगी सेल्स। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। अब मैंने 92 यूनिट्स बेचे तो 92 यूनिट्स कहलाएंगे मेरे सेल। अब फॉर एग्जांपल, ये 92 यूनिट्स 100 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट थी इसकी, ये सेलिंग प्राइस थी, तो मैंने 9200 के बेचे। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 9200 की सेल्स हो गई। अब हो सकता है कि बिका हुआ माल भी वापस आ जाए या बिके हुए गुड्स भी वापस आ जाए क्योंकि खराब थे या फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स पहुंच गया कस्टमर के पास। तो वो जो गुड्स मेरे पास वापस आए वो कहलाएंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अब 92 में से एक गुड मेरा वापस आ गया किसी भी कारण से, तो मैंने टोटल नेट सेल्स कितनी करी? 91। इसी तरह से परचेजेस में से मेरे 5 यूनिट मैंने रिटर्न कर दिए थे तो नेट परचेजेस मेरी कितनी हो गई थी? 95। मैंने 92 यूनिट सेल करे, 92 में से 1 यूनिट मेरा रिटर्न आ गया तो बचे मेरे पास 91। तो ये मेरी नेट सेल्स हो गई। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा।